भारत ने एक बार फिर चांद पर जाने के लिए अपना मिशन खला की जानिब रवाना कर दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने नया मिशन चंद्रयान 3 जुम्मा 14 जुलाई 2023 को दिन 2:30 बजे रियासत आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया। भारत का यह मिशन चंद्रयान 2 का ही तसलसल है। इस मिशन के जरिए भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश कर रहा है। अब तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके हैं। भारत के खलाई तहकीक के इदारे इसरो के सरबराह एस सोमनाथ के मुताबिक चंद्रयान 3 40 दिन खला में चक्कर लगाने के बाद 23 अगस्त को अपनी रोबोटिक गाड़ी को चांद पर लैंड कराएगा। चंद्रयान 3 के लिए LVM-3 रॉकेट इस्तेमाल किया गया है। चंद्रयान 3 लॉन्च की लागत तकरीबन 615 करोड़ रुपए है। इंडिया अपने इस मिशन के जरिए 3 मकासद हासिल करना चाहता है। एक, चांद की सतह पर महफूज सॉफ्ट लैंडिंग करना, चांद पर रोवर यानी चांद गाड़ी लॉन्च करना और तीसरा, चांद की सतह पर तजुर्बात करना। भारत के साइंसदानों को तवक्को है कि ये मिशन चांद के कुतुब जनूबी पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब तक इंडिया के खलाई तहकीक के इदारे ने चंद्रयान 2 के जरिए चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की है, लेकिन विक्रम लैंडर चांद की सतह पर क्रैश लैंड कर गया था, जिसके बाद चंद्रयान 3 के डिज़ाइन में तब्दीलियां की गई हैं। इस मिशन के जरिए चांद पर केमिकल्स, मिट्टी और पानी के मालिक्यूल्स का तजर्बा किया जाएगा और चांद के बारे में मजीद जानने का मौका भी मिलेगा। चांद पर झटकों का पता लगाने के लिए सेस्मोमीटर समेत मुतअद्दिद आलात मौजूदा खलाई जहाज पर भेजे गए हैं। उनकी मदद से चांद की सतह पर माहौल और दर्जा हरारत का मुतालिया भी मुमकिन हो सकेगा। मुख्तलिफ आलात के जरिए चांद के मदार से ज़मीन का मुतालिया भी मुमकिन हो सकता है और इस मिशन के नतीजे में ज़मीन के बारे में बहुत सी नई चीज़ों के बारे में जाना जा सकता है। चंद्रयान 3 न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के साइंसदानों के लिए भी बहुत अहम है। एक नया लैंडर इन इलाकों में भेजा जा रहा है जहां अब तक चांद पर कोई नहीं पहुंचा। ये इल्म चांद के साथ साथ सियारों के लिए मुस्तकबिल के मिशंस के लिए भी कारआमद साबित होगा। भारत ने चंद्रयान 1 पहली बार 2008 में लॉन्च किया था, जिसने चांद के मदार के गिर्द चक्कर लगाकर चांद के असरात की तहकीकात भेजी। उनमें से एक खलाई गाड़ी चांद की सतह पर जवाहर पॉइंट पर क्रैश लैंड कर गई थी, लेकिन उस लॉन्च के जरिए इंडिया ने चांद पर अपना झंडा लहराने वाले चौथे मुल्क के तौर पर तारीख रकम की थी। लॉन्च शुरू होने के 312 दिन बाद भारत का चंद्रयान 1 से मवासलाती राब्ता बंद हो गया था। उस वक्त इंडिया के खलाई तहकीक के इदारे ने ऐलान किया था कि इस मिशन के मुकर्रर करदा 95% अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। माहिरीन ने इस कामयाबी को चंद्रयान लॉन्च में एक बड़ा कदम करार दिया था। इंडिया के दूसरे चांद मिशन चंद्रयान 2 ने चांद पर पानी के मालिक्यूल्स का पता लगाया था। 22 जुलाई 2019 को इंडिया के पहले मिशन के 10 साल बाद इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन के जरिए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को लॉन्च किया था। 6 सितंबर 2019 को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश के दौरान विक्रम लैंडर से राब्ता मुनक़ते हो गया था। ताहम 3 माह बाद अमरीकी खलाई तहकीकी इदारे नासा ने इस लैंडर के मलबे की शनाख्त कर ली थी। विक्रम लैंडर की नाकामी के बावजूद इंडिया का खलाई जहाज चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा है और उसके माहौल के बारे में कीमती मालूमात फराहम कर रहा है। अब चंद्रयान 3 इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए तैयार है। इंडिया दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं जो चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में अमरीकी खलाई एजेंसी नासा का आर्टिमस 1 खलाई जहाज चांद पर गया और बराह रास्त ज़मीन पर वापस आया। जापान, जनूबी कोरिया, चीन और रूस भी तजुर्बात में मसरूफ़ हैं। इनमें से कुछ ममालिक यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां कुछ माहिरीन इसे खलाई दौड़ कह रहे हैं, वहीं कुछ इसे दुनिया की अक़वाम के सामने अपनी जदीद तकनीकी सलाहियतों की नुमाइश करार दे रहे हैं। चीन रूस के साथ चांगी 6, चांगी 7 और चांगी 8 लॉन्च करने का मंसूबा बना रहा है। ये चांद पर एक रिसर्च स्टेशन बनाने का भी इरादा रखता है। अगर चंद्रयान 3 कामयाबी से चांद के जनूबी कुतब तक पहुंच गया तो इंडिया दुनिया का पहला मुल्क होगा जो ये करने में कामयाब हो जाएगा। चांद के जनूबी कुतब पर सतह काफ़ी पेचीदा है, बड़े घड़े और ढलवाने हैं। कुछ घड़ों में तो अरबों साल से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंची, लिहाजा वहां का दर्जा हरारत -203 है, जिसकी वजह से वहां आलात को चलाना काफ़ी पेचीदा अमल है। यही वजह है कि अभी तक चांद पर जाने वाले खलाई मिशन चांद के वस्त के करीब लैंड होते हैं, जहां सतह हमवार है और दर्जा हरारत काम करने के लिए ठीक है।
ماہرین کہتے ہیں کہ کدھر اور کتنا پانی ہے اور کیا وہ سارا منجمد ہے؟ ہمیں مزید معلومات چاہیے۔ مستقبل کے مشنز کی کامیابی کے لیے یہ جاننا بہت مفید ہوگا کہ یہ پانی کیسا ہے اور کہاں ہے۔ پانی کے ذخائر کے گرد آباد کاری کی حکمت عملی بھی بن سکتی ہے۔ چاند کے قطب، مٹی اور پتھروں پر تحقیق کر کے ہمیں نظام شمسی کے وجود کے سوالات کے جواب بھی شاید مل سکتے ہیں۔ بھارت کے مشن چندریان 3 پر $8 کروڑ کا خرچ آ رہا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں بھارتی اسپیس پروگرام میں کافی تبدیلی آئی ہے اور کم خرچے پر اسپیس مشن کرنے کی وجہ سے اسے عالمی شہرت بھی ملی ہے۔ ماہرین کے مطابق ماضی کے مشن کے برعکس چندریان 3 میں مدار میں رہنے والے سیٹلائٹ شامل نہیں۔ اس مشن کے لیے چندریان 2 کی سیٹلائٹ کا استعمال ہوگا جو خلائی گاڑی اور کنٹرول روم کے درمیان رابطہ قائم کرے گی۔ انڈیا کم طاقتور راکٹس کا استعمال کر کے بھی ان مشنز پر آنے والی لاگت کو کم کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق انڈیا کے چندریان 2 مشن کو بھی کامیاب یا ناکام مشن نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انڈیا کا آربیٹر کامیابی سے چاند کے مدار میں اپنا کام کر رہا ہے۔ اسے 1 سال تک کام کرنے کے لیے روانہ کیا گیا تھا، لیکن ایندھن کی وافر مقدار کی وجہ سے یہ تقریباً 7.5 سال تک کام کر سکے گا۔ اس کے باوجود کہ وکرم لینڈر توقع کے مطابق چاند کی سطح پر نہیں اتر پایا تھا، لیکن دنیا کی سائنس برادری نے بھارت کی اس کوشش کو سراہا ہے۔ چندریان 3 انڈیا کا اس سال شروع ہونے والا واحد اہم خلائی مشن نہیں ہے۔ انڈیا کا خلائی تحقیق کا ادارہ سورج کی طرف بھی ایک خلائی جہاز بھیج رہا ہے۔ آدتیہ L1 انڈیا کا پہلا شمسی مشن ہے، تاہم یہ خلائی جہاز مکمل طور پر سورج کے اوپر سے نہیں جائے گا۔ یہ زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے سے سورج کا مطالعہ کرے گا۔ سورج اور زمین کے درمیان L1 یا لنگریج پوائنٹ پر وہ مقام ہے جہاں سورج اور زمین دونوں کی کشش ثقل کی قوتیں برابر ہیں۔ آدتیہ L1 کی مدد سے سورج کی بیرونی سطح، کروموسفیئر، کورونا، کشش ثقل کے میدان اور شمسی ہواؤں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اب تک صرف ناسا، جرمن ایروسپیس سینٹر اور یورپی اسپیس ایجنسی نے سورج پر تحقیقاتی مشن بھیجے ہیں۔